नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन आगामी सीएस 2028 को लेकर जिले में विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन जावरा रोड निर्माण कार्य के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। इस दौरान प्रभावित किसानों ने मुआवजे में भेदभाव और गाइडलाइन क्लस्टर में विसंगति का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर आंजना ने बताया कि जावरा रोड क्षेत्र में किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आसपास के अन्य गाँव की तुलना में उनके गाँव के किसानों को कम मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों के अनुसार ग्राम बड़ौदिया काजी की गाइडलाइन क्लस्टर में दूर स्थित ग्राम नागपुरा और सारोला को शामिल किया गया है। किसानों का कहना है कि झिंडिया गांव बड़ौदिया काजी से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, जबकि नागपुरा और सारोला लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम नागपुरा की वर्तमान गाइडलाइन 19 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर और सारोला की 23 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, जबकि ग्राम झिरनिया की गाइडलाइन 27 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। इसके बावजूद झिरनिया के किसानों को कम मुआवजा स्वीकृत किया गया है। किसानों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए झिरनिया गांव की बड़ौदिया काजी गाइडलाइन क्लस्टर में शामिल करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि यदि क्लस्टर में संशोधन नहीं किया गया और वास्तविक गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा नहीं मिला तो ग्रामीण अपनी निजी भूमि से सड़क निर्माण नहीं देंगे। कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं की जांच कराई जाएगी तथा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। ग्राम झिरनिया से आए हैं सभी किसान भाइयों। हमारे उज्जैन जावरा रोड जो हमारे गांव में रोड निकल रहा है उसमें हमारे गांव में मुआवजा कम मिल रहा है और जिस गांव की गाइडलाइन कम है उनको मुआवजा ज़्यादा दिया जा रहा है। हमारे गांव की गाइडलाइन ज़्यादा होने के बाद भी हमको मुआवजा कम मिल रहा है। आखिर किस आधार पर एसडीएम साहब कलेक्टर साहब ने ये क्लस्टर बनाया है कि ज़्यादा गांव वाले को मुआवजा, ज़्यादा गाइडलाइन वाले को मुआवजा कम दिया जाएगा और कम गाइडलाइन वाले को ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। तो हम आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारे इस मामले को संज्ञान में ले कि हमारा गांव पान बड़ौदिया काजी के क्लस्टर से जोड़ा जाए तो हमारे ग्राम झिरनिया के किसानों को लाभ मिलेगा। कंचनपुरा के मक्सी रोड स्थित गली नंबर 6 में देर रात बदमाशों द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। घटना माधव नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आधी रात के बाद कुछ बदमाश गली में पहुंचे और वहां हंगामा व उत्पात मचाने लगे। बदमाशों की हरकतों से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद आरोपी समाजसेवी भागीरथ राय कवार के घर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने घर के बाहर हंगामा करने के साथ अंदर भी मामूली तोड़फोड़ की। घटना के बाद परिवार और आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकले, जिसके बाद आरोपी मौके पर फरार हो गए। रहवासियों ने क्षेत्र में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में गुरुवार को नेशनल हाईवे पर प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन में शामिल होने के लिए उज्जैन कांग्रेस के कार्यकर्ता सामाजिक न्याय परिसर में मक्सी के पास हाईवे की ओर रवाना हुए। मध्य प्रदेश में किसान उपार्जन केंद्रों की अव्यवस्था, टोकन सिस्टम में तानाशाही, तुलाई में गड़बड़ी और भुगतान में देरी के विरोध में कांग्रेस द्वारा शाजापुर जिले में चक्का जाम आयोजित किया गया। आंदोलन में शामिल होने के लिए उज्जैन से करीब 150 वाहनों का काफिला रवाना हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रवि राय ने कहा कि किसानों को भावांतर योजना की पूरी राशि और पुराना बकाया तत्काल भुगतान किया जाए। साथ ही हर किसान की फसल की समर्थन मूल्य पर गारंटेड खरीदी हो तथा खरीदी के 7 दिन के भीतर भुगतान की कानूनी गारंटी दी जाए। इस दौरान नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ शाजापुर में आयोजित आंदोलन में शामिल होंगे। यह मुद्दा केवल असुविधा का नहीं बल्कि किसानों के सम्मान, आजीविका और भरोसे से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है तथा स्लॉट बुकिंग और टोकन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। इधर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने के विरोध में कांग्रेस शुक्रवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर निष्कलंक धरना देगी। आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे आगरा बॉम्बे जो रोड है उसका 11 स्थानों पर घेराव कर रही है और ये जो पूरे 650 किलोमीटर का जो रोड है इसमें 11 स्थानों पर कर रहे हैं। आज उज्जैन के हमारे कांग्रेस जन सब एकत्रित है और शाजापुर का जो पीला टोल आएगा उस पर जाकर के चक्का जाम करेंगे और हम सबका उज्जैन वासियों का, उज्जैन के कांग्रेस जनों का ये सौभाग्य है कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए स्वयं
माननीय जीतू पटवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव माननीय हरीश चौधरी साहब भी उपस्थित हो रहे। निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में काम कर रही है, उनकी समस्या को लेकर के सड़कों पर है। विशेषकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको 15 मार्च के तत्काल बाद गेहूं खरीदी करना थी, उसने अभी तक गेहूं खरीदी प्रारंभ नहीं की है, जिससे किसानों को जो समर्थन मूल्य 2627 रुपए मिलने वाला था वो नहीं मिला। और आज व्यापारियों ने किसानों की लगभग 50 से लेकर 60% फसल 1800, 1900, 2000 में खरीद ली है। किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो धोखे को सरकार को चेताने के लिए हम सब लोग कांग्रेस जन आज बड़ी संख्या में आज जाकर के एबी रोड का हम लोग घेराव करने वाले, चक्का जाम करने वाले। करीबन 150 गाड़ियां यहाँ पर होगी और जिसमें करीबन 800-900 हमारे कांग्रेस जन उज्जैन शहर के वहां जाने वाले, जिले से भी सारी विधानसभाओं से लोग निकले, तो लगभग उज्जैन जिला कम से कम 2 से लेकर 3000 लोग वहां पर पहुंचने वाले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।